हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सबसे ज़्यादा अच्छी खबर यह है कि हमारी NIACL EO की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो जिनका RRB PO प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पोस्ट पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। ये हमारा 2 ईयर्स के बाद ये हमारा नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। टोटल इसमें पोस्ट 300 है, तो हमें जम के मेहनत करनी है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 2 साल पहले जब इसका पेपर हुआ था तो इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या कट ऑफ रहा था और क्या पेपर का एनालिसिस रहा था। हूबहू जैसा पेपर में आया था वही एनालिसिस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो पिछले के 2 साल पहले हमारे जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले साल पेपर में क्या क्या आया था। सेक्शन वाइज बताऊंगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018-2019 सेशन में जो हमारा हुआ था, इसमें प्रीलिम्स में 3 सेक्शन थे। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ कहते हैं, और रीजनिंग। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, ये आपको पता होगा। टोटल मार्क्स इंग्लिश के लिए हमें कितने मिले थे? टोटल मार्क्स हमें इंग्लिश के लिए 30 मार्क्स मिले थे, मैथ के लिए 35 मार्क्स और हमारे रीजनिंग के लिए थे 35 मार्क्स। यानी टोटल आपका कितना मार्क्स था? टोटल 100 मार्क्स था। ठीक है, और आपके टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं? 100 क्वेश्चन रहते हैं। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहते हैं। और इसका ड्यूरेशन क्या था? जैसा कि सेम IBPS में होता है, जैसा कि सेम SBI PO में होता है, या IBPS किसी में भी एग्जाम में होता है, आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट मिला था। 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए और 20 मिनट आपको रीजनिंग के लिए। इंग्लिश का सेक्शन आपको किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना था? सिर्फ इंग्लिश में अटेम्प्ट करना था। मैथ का सेक्शन आप इंग्लिश में या हिंदी में, आप जिसमें चाहे कंफर्टेबल हो उसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। रीजनिंग का सेक्शन आप इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते थे और हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो आपका पैटर्न है ये सेम इस साल 2021 में भी यही पैटर्न है। तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है कि एग्जाम किस पैटर्न में होता है, ये था वो। अब आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, पेपर हुआ था हमारा मल्टीपल शिफ्ट में। ठीक है, तो मैं आपके, क्योंकि 2 साल पहले का ही पेपर हुआ है, तो मैं आपके साथ एक ओवरव्यू सटीक आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सिर्फ सिंपल सा लाइन ग्राफ और हमारा बार ग्राफ पूछा गया था, और जो कि 10 क्वेश्चन थे इसमें। और कुछ जो हमारे शिफ्ट है उसमें हमारा केसलेट DIV पूछा गया था। ठीक है, अब शिफ्ट मेरे को मैंने सर्च किया तो मेरे को मिला नहीं कि कौन से शिफ्ट में पूछा गया था, क्योंकि पेपर 2 साल पहले का है। तो मैंने स्लैश करके डाल दिया है कि जो हमारा पेपर हुआ था उसमें कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन DI से पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन हमारे केसलेट से पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब केसलेट भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। नेक्स्ट है हमारा एरिथमेटिक से हमारे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 क्वेश्चन। और इस 10 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे? CI/SI, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, रेशियो, टाइम एंड वर्क। तो ये जितने भी सारे आपके मिसलेनियस के अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल पूछा गया था, कोई रूट का नहीं पूछा गया था। इसके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज। कुछ शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था और कुछ सेक्शन में मिसिंग पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ स्लैश लगा दिया गया है। इसके टोटल हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारा अप्रोक्सीमेशन। एक जो हमारा शिफ्ट आया था उसमें अप्रोक्सीमेशन आया था और एक हमारा शिफ्ट में 5 सिंप्लीफिकेशन आया था। ठीक है, तो मैथ में हमारा टोटल इतना जो आप देख रहे हो सिर्फ यही आया था। और पिछले 2 साल का अगर आप सेफ अटेम्प्ट देखोगे मैथ में, तो मैथ में जिन लोगों ने 25 से 28 के बीच में पेपर किया था उनका ये मैथ में सेफ अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि पिछले साल पेपर आसान आया था। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि ओवरऑल कट ऑफ भी कितना गया था। पर अगर आप पिछले साल का पेपर जो मैं आपके साथ आज के शाम में डिस्कस करूंगा उसमें आपको दिखाऊंगा, तो आप खुद कहोगे कि इतना आसान पेपर कैसे है। पर दोस्तों पेपर आसान आया था NIACL EO का, इसलिए कट ऑफ भी इसकी बहुत ज़्यादा हाई गई थी। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का एनालिसिस रहा है पिछले 2018-19 सेशन का। आइए अब देखते हैं हमारा रीजनिंग।
देखिए दोस्तों, रीजनिंग भी मल्टीपल, देखिए जो भी है मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मल्टीपल शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, तो हमारे पजल के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसमें एक मेरे को याद है सर्कुलर बेस्ड था, और एक आपका था ये हमारा डे बेस्ड था। ठीक है, तो आपके टोटल यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनइक्वालिटी से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलोगिज्म ओनली अ फ्यू नहीं था, सिंपल सिलोगिज्म का क्वेश्चन था। ठीक है, इनइक्वालिटी भी हमारा सिंपल था, बहुत ज़्यादा उसमें जैसे कॉमा करके 3 स्टेटमेंट दिया रहता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग आपका था, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था, इससे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे थे। और मिसलेनियस यानी एक वर्ड दे देता है, उसमें पूछता है कि फ्रॉम बैकवर्ड एंड फ्रॉम प्रीवियस कितने लेटर फॉर्म हो सकते हैं, ऐसे आपके 2 क्वेश्चन थे। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होएगा, तो क्योंकि कोई ये पेपर जो हुआ था ये मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो कहीं पे 10 नंबर के पजल थे और कहीं पे 15 नंबर के पजल थे। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि पजल से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आए थे, सिलोगिज्म से इतने आए थे, इनइक्वालिटी से इतने आए थे। पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था। और अगर इसमें मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, जो प्रीवियस ईयर जो लोगों ने किए थे वो था आपका 25 से लेकर 28, मतलब इतना लोगों ने करके अटेम्प्ट आया था। ठीक है, पेपर बहुत ही आसान था। बस इस NIACL के पेपर में क्या आपको देखना है, स्पीड। अगर आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी है तो अभी 100% निकाल लेगा, क्योंकि इस पेपर में NIACL AO के पेपर में सिर्फ स्पीड का खेल है और कोई भी दिक्कत नहीं। पेपर बहुत आसान आते हैं, बस आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इंग्लिश में क्या आया था। तो देखिए, इंग्लिश में भी मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, और मैं एक ओवरव्यू आपको बताता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही सिंपल आया था, स्टोरी बेस्ड आया था, ये आपके 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लोज टेस्ट यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन, आपको वोकैबुलरी दिए हुए थे, आपको फिल करना था। तो इससे डायरेक्ट आपके 5 क्वेश्चन आए थे। एरर डिटेक्शन सिंपल था, 1 लाइनर था, इससे आपको 5 क्वेश्चन आए थे। पैराजंबल यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, इससे भी आपको 5 क्वेश्चन आए हुए थे। फिलर से आपको 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ड यूसेज से आपको 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ड यूसेज कहो या आप वर्ड स्वैप भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, पहले को तीसरे से रिप्लेस करना रहता है, दूसरे को चौथे से, या पहले को चौथे से, ऐसे रिप्लेस करके आपको वर्ड को अच्छे से बैठाना रहता है। इसको वर्ड स्वैप कहते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आए थे। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो, इससे आपको टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो आपका जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, अगर इसका मैं पिछले साल का जब सेफ अटेम्प्ट बताऊं तो लोगों ने 18 से 22 के बीच में बहुत सारे लोगों ने इतना अटेम्प्ट किया था। और इंग्लिश का पेपर अगर आप देख रहे होगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे 7 टॉपिक से मेन हमारे क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का रिव्यू था। और मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो पेपर आपका बहुत ही ईजी आया था। लोगों ने 70 से 75 के बीच में बहुत लोगों ने सेफ अटेम्प्ट करके आए थे, क्योंकि पेपर ईजी था। और सिर्फ इसमें खेल है एक्यूरेसी का और स्पीड का। जितना आप अच्छा स्पीड रखोगे तो आप अच्छा इसमें स्कोर कर जाओगे। ठीक है, आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना रहा था। देखिए, इस साल जर्नलिस्ट पोस्ट आई है, तो मैं आपको जर्नलिस्ट का 300 पोस्ट आया। ठीक है, तो मैं आपको जर्नलिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था। देखिए दोस्तों, जनरल का कट ऑफ गया था 80.25। इसका मतलब क्या है, पेपर वॉज एक्सट्रीमली ईजी, पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था, इसलिए कट ऑफ इतना गया। इसका मतलब आपको सिर्फ मेहनत किस पे करना है, आपको सिर्फ मेहनत करना है अपनी एक्यूरेसी पे और स्पीड पे। अगर आप ये करोगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, SC का भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया था 70.50, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्कोर है SC कैटेगरी के हिसाब से। ST का 61, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्कोर है। और OBC का था 75.75। यानी देखिए, इसका मतलब ये है कि देखिए हमारी पोस्ट टोटल कितनी है,
300 पोस्ट है। इसका मतलब कट ऑफ हो सकता है इस बार भी इतना ही जाए या इतने से थोड़ा सा +-2 या 3 ज़्यादा जाए। तो इसका मतलब आपको इस एग्ज़ाम में 100% 80+ स्कोर करके ही आना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो इसका मतलब सिलेक्शन के लिए आप आज से ही टेस्ट दे लो, क्योंकि दोस्तों आपने आरआरबी का पेपर दे दिया है, आपने आरआरबी क्लर्क का पेपर दिया है, तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन तो पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ ज़्यादा फोकस इस पे करना है, अभी सिर्फ ज़्यादा फोकस करना है आपको टेस्ट पे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ इस समय बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आज शाम वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से रॉन्ग नंबर सीरीज़, कौन कौन से मिसिंग नंबर सीरीज़ और कौन कौन से पजल, कौन कौन से इंग्लिश में NICL AO में पूछे गए थे पिछले साल, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको मेरा चैनल ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल गवर्नमेंट जॉब, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो ताकि मैं जो आपके साथ शाम में आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन करूँ तो आप उस समय प्रेजेंट रहो, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।